शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी राबिया शेयर कर रही हैं। राबिया कहती हैं, मैं फैसलाबाद की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 8 साल पहले की बात है। मैं एक एकेडमी में पढ़ती थी। मेरे पेपर्स हो रहे थे तो मैंने एकेडमी ज्वाइन की हुई थी। इवनिंग में मेरी एकेडमी होती थी, डे टाइम मैं कॉलेज जाती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं एकेडमी पढ़ने के लिए जा रही थी। जैसे मैं अपनी एकेडमी में दाखिल हुई तो हम लोगों की जो क्लास थी वो 2nd फ्लोर पर होती थी। एकेडमी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। जब मैं ऊपर जाने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे सीढ़ियों में कोई चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा है। मुझे लगा कि कोई लड़की होगी। मैंने उसे ये कहा कि रास्ता दे दें। वो सीढ़ियों में जाकर खड़ी हो गई। सीढ़ियाँ बिल्कुल तंग सी थी। मैं उसके पीछे आई, मुझे भी लगा कि ऊपर चली जाएगी। मैंने उसे ये कहा कि रास्ता दे दें। उसे जैसे बड़ा गुस्सा आया और वो एकदम से पीछे हो गई और ऐसे अजीब से उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा अजीब थी। उसको क्रॉस करते हुए मैं ऊपर गई तो वो जो लड़की थी उसके बाल खुले हुए थे, वो फ़ौरन से पीछे टर्न होगी, यानी जैसे वो सीढ़ियों से वापस उतरी है। मुझे ये बड़ा एक्ट उसका अजीब लगा कि ये पीछे क्यों जा रही है, ये तो ऊपर जा रही थी, अभी नीचे कहाँ जा रही है। मैं ऊपर चढ़ती चढ़ती कि ये गुस्से से पता नहीं ऐसे बोल रही थी, कौन है कौन नहीं। मैं उसकी तरफ जैसे पलट कर पीछे देखने लगी, वो तीसरी सीढ़ी पर गई और गायब हो गई। मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। मैं इतना डरी, मैं भागती हुई क्लास में आई। वहाँ पर और भी स्टूडेंट्स थे। मैंने सारी बात उन स्टूडेंट्स को भी बताई और सर को भी बताई कि सर अभी सीढ़ियों में एक लड़की मैंने देखी है। वो पहले मुझे रास्ता नहीं दे रही थी और अभी तीसरी सीढ़ी पर वो गायब हो गई। सर कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, आपको कोई वहम हुआ होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी वो जो स्टूडेंट्स फेलोज़ थी वो ये कहने लगी कि नहीं, ये सर वैसे हम लोगों को डरा रही है, ये अक्सर ऐसी बातें करती है। मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। एनीवेज हम लोगों ने क्लास अटेंड की। मेरी आंखों के आगे बार बार वो सीन जा रहा था कि ये कौन थी कौन नहीं। इसी तरह से जब हम लोगों ने एकेडमी पढ़ ली, तकरीबन 1.5 घंटे के बाद आज सर ने कहा कि जल्दी जाना है उन्होंने, तो हमें छुट्टी हो गई। हम लोग अभी क्लास में बैठी हुई थी क्योंकि 2 घंटे के बाद मेरे भाई ने मुझे लेने आना था। हम लोग क्लास में बैठी बातें कर रही थी। जैसे टाइम हुआ तो मैंने अपनी फ्रेंड से ये कहा कि चलो चलते हैं। मैं और मेरी फ्रेंड जैसे ही हम लोग सीढ़ियों से नीचे आने लगे तो सीढ़ियों के बिल्कुल आखिरी कोने पर एक और जैसे कोई औरत बैठी हुई है। मैंने से ये कहा कि देखो ये अब नीचे कोई और बैठा हुआ है। कहती हाँ, ये मार्केट वाली जगह है तो यहाँ पर अक्सर ऐसे हो जाता है। सम टाइम अगर ख़वातीन को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वेट करना पड़ता है, तो वो अक्सर यहाँ पर बैठी होती है। मैंने अक्सर देखी है। मैंने उससे कहा कि ठीक है। हम लोग नीचे उतरी तो अभी देखा तो मेरा भाई नहीं आया हुआ था। मेरी फ्रेंड के अब्बू से लेने आ गए, वो चली गई। मैं वहीं पर भी चल फिर रही थी। मैं एकेडमी के अंदर आ गई। अब मेरे सामने वो जो औरत बैठी हुई थी, पहले उसने दुपट्टा लिया हुआ था, फिर दुपट्टा हटाया तो एक बूढ़ी सी औरत थी। तो वो मुझे देखकर बड़े अजीब अंदाज में हंस रही थी। उसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि ये मुझे देख कर हंस क्यों रही है। मैंने इसकी तरफ इतना ख़ास ध्यान नहीं दिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं बाहर गेट की तरफ देखने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो ना बिल्कुल मेरे पीछे आकर खड़ी हुई और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैंने जब पीछे पलट कर देखा तो वो बूढ़ी औरत जो थी वो सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। और वो जो बूढ़ी औरत थी वो इतनी अजीब थी। उसकी कमर के पीछे जैसे बहुत बड़ा कोई हिस्सा सा था, झुक के वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रही थी। मैंने से कहा कि आंटी आप ऊपर कहाँ जा रही हैं, ये तो ऊपर हमारी क्लासेस होती हैं, ऊपर एकेडमी है। तो वो बड़े अजीबोगरीब अंदाज में जैसे घुराने लग गई और अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लग गई। मुझे डर लगने लग गया। मैं अपने दरवाजे की तरफ आई कि मैं बाहर जाती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है इसको बुलाने की। तो अभी मैं बाहर ही थी तो हम लोगों की एकेडमी के बाहर एक अंकल बैठे होते थे। वो वहाँ के वॉचमैन नहीं थे, वैसे वहाँ पर बैठा करते थे। तो वो मुझे ये कहने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने ये कहा कि अंदर एक अजीबोगरीब औरत है और वो सीढ़ियों से ऊपर जा रही है। जब मैंने उसे मना किया है तो वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लगी है। अंकल कहते कौन औरत है। अंकल मेरे साथ आए तो सीढ़ियों में कोई भी नहीं था। मैंने उन्हें बाकायदा बताया कि ऊपर कोई गया है। अंकल ने ऊपर जाकर देखा, वहाँ पर 3 क्लासरूम थे, तीनों बंद थे। वो 3rd फ्लोर पर भी गए, वहाँ पर कोई रूम नहीं था, वहाँ पर भी कुछ नहीं था। वो गायब हो गई। मुझे बहुत सख्त खौफ आ रहा था कि ये 2 दफ़ा मेरे साथ हुआ है। हम लोग घर आ गए। जब मैं घर आई तो मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई। मुझे बहुत से बुखार हो गया। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम मानो ना मानो वहाँ पर जिन्नात हैं, उन सीढ़ियों में जिन्नात आबाद हैं। जिन
सीढ़ियों में जिन्नात रहते हैं, आबाद होते हैं, वहाँ पर चलते फिरते दिखाई देते हैं। तुमने अब उस एकेडमी में नहीं जाना। मेरे पेपर्स थे, मैंने ये कहा कि मैं एकेडमी चेंज नहीं कर सकती, मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं वहाँ पर एकेडमी में पढ़ने जाती थी, आयतल कुर्सी पढ़कर जाती थी। हम लोगों की जो सुपारे वाली आंटी थी उनसे एक तावीज़ देकर मैंने गले में पहन लिया। उसके बाद मुझे अक्सर वहाँ पर उन सीढ़ियों में मुझे एक लड़की दिखाई देती थी। वो कहाँ से आती थी, कौन थी, मुझे नहीं पता। मेरी फ्रेंड ने भी 1 से 2 दफ़ा देखा। मेरी फ्रेंड को तो बाकायदा उसने सीढ़ियों से धक्का भी दिया था। मेरी फ्रेंड सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो कोई भी नहीं था। एकदम से उसको आखिरी सीढ़ी के पास किसी ने धक्का दिया, तो जब पीछे पलट कर देखा तो 5वीं 6ठी सीढ़ी पर एक लड़की खड़ी हुई थी। हम लोगों ने बस पेपर्स की तैयारी करनी थी। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से वहाँ से 1 माह गुजारा। 1 माह के बाद हम लोग दोबारा उस एकेडमी की तरफ कभी भी नहीं गए। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया राबिया आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर करें मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि आज अलमास नामी खातून की कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अलमास कहती है कि मैं 2005 में हम लोग तुर्की शिफ्ट हुए। मैं अपनी स्टडीज़ के लिए वहाँ पर गई थी बेसिकली। फिर जब मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हुई तो वहाँ पर ही मेरी शादी हो गई। मैंने वहाँ पर ही रहना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड जो थे वो जो भी ये शादियों के इवेंट्स होते थे वहाँ पर जाकर डेकोरेशन किया करते थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, उनके कज़न की शादी थी। वो शादी कुछ दूर दराज इलाके में थी। हम लोगों ने वहाँ पर जाना था। हम लोगों ने जैसे ही ज़ोहर की नमाज़ अदा की तो हम लोग उनकी शादी की तैयारियों के लिए निकल पड़े। रास्ते में हमें मगरिब भी हो गई। हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ अदा करनी थी तो हमें एक गाँव टाइप का एक इलाका नज़र आया। हम लोग वहाँ पर गए। वहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई थी। हमने वहाँ पर नमाज़ अदा की और हमें वहाँ पर कोई भी नमाजी नज़र नहीं आ रहा था। जैसे हम लोगों ने नमाज़ अदा की, अभी हम वहीं पर बैठे हुए थे तो हमें मेंबर से जैसे कुरान पाक पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। हम लोगों को बड़ा तज्जुब हुआ कि यहाँ पर तो पहले कोई भी नहीं था, वाला मेंबर पर कौन कुरान पाक पढ़ रहा होगा। जब हम मेंबर के पास गए वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेंबर का फ्रंट हिस्सा अगली तरफ था। जब हम लोग अगली तरफ गए तो हमने वहाँ पर एक नूरानी चेहरे वाली शख्सियत को देखा। वो उनका चेहरा इतना नूरानी था जैसे उनके चेहरे से नूर निकल रहा हो। वो हम लोगों के सामने मिंबर की 2 सीढ़ियों से नीचे उतरे और गायब हो गए। हम लोग तेज़ी से भागते हुए जैसे ही मस्जिद से बाहर निकले वहाँ पर हमें एक और बूढ़े बुजुर्ग नज़र आए। उन्होंने हमें भागते हुए देखा तो रुकने का इशारा किया। वो हमसे पूछने लगे कि क्या हुआ है, कोई मंजर देख कर आए हो। हमने उन्हें सारी बात बताई तो उनका ये कहना था कि बहुत कदीम और पुरानी मस्जिद है। बेसिकली ये मस्जिद बनाई ही मुसाफिरों के लिए गई थी। फिर यहाँ पर मुसाफिरों का आना जाना बहुत कम था तो जिन्नात ने इस मस्जिद को आबाद किया हुआ है। वो जिन्नात किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। वो सारे जिन्नात जो हैं वो मुस्लिम जिन्नात हैं। यहाँ पर बाकायदा जमात होती है, नमाज होती है और कुरान पाक की सदा भी सुनाई देती है। कुरान पाक यहाँ पर पढ़ा जाता है और बाकायदा तिलावत भी सुनाई जाती है। जो नेक जिन्नात हैं यहाँ पर तिलावत करते हैं, वो किसी को नुकसान नहीं देते। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हम लोग वहाँ से चले गए। वो जो बुज़ुर्ग थे उस मस्जिद के अंदर चले गए। वो उस मस्जिद में रहने वाले थे, वहाँ की हिफाजत वगैरह किया करते थे। हम लोग शादी पर गए। हम लोगों ने वो फंक्शन अटेंड किया। हम लोगों ने नेक हस्ती को देखा। हम लोगों को डर तो नहीं लगा लेकिन उस वक्त हम थोड़े से घबरा गए थे कि पता नहीं वो कौन है कौन नहीं। मेरे हस्बैंड के कज़न की शादी का फंक्शन भी बहुत अच्छा हो गया और हम लोग वापस आ गए। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने शेयर की मैनचेस्टर से। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। जैसे ये थी आज की हॉरर स्टोरीज़। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheermir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।